नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज चैनल में। मैं धर्मेंद्र वैष्णव लाया हूं आपके लिए आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरों की हेडलाइन, फिर खबरें विस्तार से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खबरें। ऑपरेशन सिंदूर जारी, इस बार पाकिस्तान की 15 जगह टारगेट। आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अलर्ट, एजेंसी सेना का मूवमेंट। ड्राइवर ने 17 गाड़ियों को कुचला, 14 मौतें। लालू का बाहुबली के लिए रोड शो, दावा पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। देखते ही देखते जयपुर की सड़क पर बिछ गई लाशें। बेकाबू डंपर ने 400 मीटर में 27 लोगों को कुचला, 14 की मौत। 14 लोगों की हत्या कारण था मामूली विवाद। जयपुर में मौत बनकर दौड़े डंपर का कार कर रही थी पीछा, फिर 17 गाड़ियों को कुचल डाला। जोधपुर फलौदी भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 19 महीने में 25 मौत। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली भी बनते कारण। जयपुर में बूंदाबांदी, कई जिलों में बारिश की संभावना। बाड़मेर में बारिश से नदी की तरह बहने लगा पानी, कल से बढ़ेगी सर्दी। पति के खून सने कपड़े मिले, पत्नी बोली मर्डर हुआ है। पुलिस को लाश की तलाश, मरने वाले की बेटियों से पूछताछ में खुला राज। ट्रंप के विरोध के बावजूद क्यों न्यूयॉर्क में मेयर बनेंगे ममदानी। वोटिंग आज, सर्वे में सबसे आगे, मोदी को वार क्रिमिनल बता चुके हैं। मंदिर पहुंचने की जल्दी में गई थी 15 जाने। जोधपुर हादसा, प्रत्यक्षदर्शी बोला ट्रेवलर फुल होने से मैं और मेरी पत्नी नहीं चढ़ पाए। सवाई माधोपुर में वन विभाग ने जेसीबी से हटवाए बाड़े। टाइगर रिजर्व के पास बने अस्थायी अतिक्रमण तोड़े, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर भगवान महावीर जी की प्रतिमा स्थापित। अमृत भारत स्कीम के तहत तीर्थ यात्रियों को मिलेंगे दिव्य दर्शन। टोडा भीम में 15 दिन से बह रहा है हजारों लीटर पानी। जलदाय विभाग की टूटी पाइपलाइन, शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं। श्री महावीर जी में जांगड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन। 35 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। करौली पुलिस ने 2000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। 9 साल से फरार चल रहा था आरोपी। एक सड़क दुर्घटना के मामले में वांछित था। नोएडा के सेक्टर 66 में स्थित मार्क हॉस्पिटल सील, लाइसेंस निलंबित। ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने से मरीजों की हालत बिगड़ी। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी घमासान। आपका आरोप, भाजपा आपदा को अवसर बना रही है। मुंबई बीएमसी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देकर बांग्लादेशी नागरिकों को सुविधा देने का आरोप। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। पहली बार विश्व विजेता बनी भारतीय बेटियां। अफगानिस्तान में भूकंप, भारत ने भेजी राहत सामग्री। तेलंगाना सड़क हादसा, सरकार ने 7 लाख का मुआवजा में मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश। 5 नवंबर को बैंकों में छुट्टी, काम से पहले चेक करें बैंक ओपन है या बंद। बिहार में महागठबंधन की लहर, लालू यादव का बड़ा बयान। सलमान खान का प्रेरक पोस्ट वायरल। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र राष्ट्रपति दौरे पर। तो ये थी अब तक की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। नोएडा हॉस्पिटल मामला। नोएडा सेक्टर के 66 के मार्ग हॉस्पिटल में 2 बार ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है और लाइसेंस निष्कासित कर दिया गया है। कई मरीजों को तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विभाग अब सख्त जांच में जुटा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण और सियासत। प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार प्रदूषण कम करने का नाम पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर जनता पर बोझ डाल रही है। विपक्ष सरकार की नीति को चुनौती दे रहा है। मुंबई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला। मुंबई महानगर पालिका पर आरोप लगे हैं कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस घोटाले को उजागर किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को नाम संबोधन करते हुए कहा कि आगामी महीनों में किसानों और बेरोजगारों और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नई योजनाएं लागू होंगी। बैंकिंग सेक्टर में हुआ बड़ा बदलाव। 1 नवंबर से कई नियम हुए प्रभावी। इसमें इनकम टैक्स स्लैब, बैंक ट्रांजैक्शन लॉग और नए डिजिटल भुगतान नियम शामिल। अगर आज बैंक जाना है तो ध्यान दें, 5 नवंबर को कई राज्यों के बैंक बंद हैं और प्रकाश पर्व पर चलते। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रमुख दलों की बड़ी रैलियां आज होनी है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्कूलों में छुट्टी संबंधी नई गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं की तकरार चल रही है। महंगाई और रोजगार मुद्दे चुनाव का केंद्र बने हुए हैं। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर, रूस यूक्रेन जंग पर नई अपडेट। सुरक्षा परिषद ने विशेष बैठकें बुलाई हैं। भारत का मध्यम रुख बरकरार है। पाकिस्तान चीन सीमा विवाद में तनाव, भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर रखी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या में वीजों के नियमों में राहत की सांस मिल रही है। अगली खबर, रूस यूक्रेन जंग पर नई अपडेट। सुरक्षा परिषद ने विशेष बैठकें बुलाई। भारत का मध्यम रुख बरकरार। पाकिस्तान चीन सीमा विवाद में तनाव बढ़ा है। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या में वीजा में नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने रोजगार को लेकर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। 10 लाख से अधिक पदों पर भर्ती जल्द। नीट, यूपीएससी, एसएससी सहित प्रमुख परीक्षा तिथियों की घोषणा की गई है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव, ई लर्निंग पोर्ट्स को किया गया है अपडेट। अगली खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के सेंसेक्स और निफ्टी देखने को मिली है। आरबीआई ने नई क्रेडिट पॉलिसी जारी की। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द, लिस्ट में नाम चेक करें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश और ठंड की दस्तक, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। सर्दी के मौसम में सतर्कता बरतने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदूषण स्तर से दिल्ली एनसीआर में वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मैच हुआ। भारत जीता, खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्राप्त किया और फैंस इस जीत को एक देश की नारी शक्ति सम्मान दे रहे हैं। ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों पर। भारतीय टीम स्वर्ण पदक की दौड़ में चल रही है। महिला क्रिकेट लीग का शानदार आगाज हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज। जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हर पल की सबसे विश्वसनीय खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।